वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ और ये खास सेशन मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए और ये बहुत ही एनर्जेटिक सेशन है आप लोग के लिए। और मैं खास करके इस जो सेशन का मेरा मकसद है वो आपका निमसेट का एग्ज़ाम, जो कि आपका निमसेट का एग्ज़ाम 2024 जो निमसेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मैं इस वीडियो को लगातार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो से आप लोग को बहुत सारा हेल्प मिलते रहे। तो आज मेरा जो टॉपिक है, जो आपका ये एग्जाम जो है सिंपली 2025 में 2025 में ये होगा कंडक्ट, जो कि आपका ये मई के महीने में होता है। तो अभी बहुत सारे टाइम आपके पास बचे हुए हैं जो कि आप इसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके का वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैं पहले भी बहुत सारा ऐसा वीडियो जो है रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड मैं डाल चुका हूं। तो उसमें जनरली मेरा वीडियो में मैं बता दूं कि आपको दो ऐसा रिडक्शन फॉर्मूला जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ भी एंगल में आप घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो उसको रिड्यूस करना होगा, तो उस घटाकर उसको एंगल को कितना लिखा जाएगा। और इसी फॉर्मूले को आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल के नाम से आप जानते हैं, जो कि आप 10th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रखे होंगे उनको जरूर पता होगा कि इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, जो कि आपको एक ही रिडक्शन जानना था, जो कि यहाँ पे आप 11th क्लास में इसको रिडक्शन मतलब रिडक्शन नाम पढ़ा, लेकिन वहां पे आप कंप्लीमेंट्री एंगल से इसको जानते थे। ऐसे भी अगर कोई मान लीजिए थीटा एंगल है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करना है कि आखिरकार इस फॉर्मूले को पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसका यूज कहाँ पे है आपका। तो यूज यहाँ पे है कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे एंगल, जैसे सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा, जो कि मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ। जैसे इसमें मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, और ये मान लीजिए कि वाई है और ये वाई डैश है। तो इसमें आपको क्या होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको कहते हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें जनरली सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव होता है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होगा टैन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अच्छा, कई बार जब आप एंगल लेते हो तो मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल हुआ, ये अल्फा हुआ, तो ये क्या हुआ पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये जीरो वाला लाइन होता है, ये पाई बाई 2 होता है और ये पाई होता है, और ये मान लीजिए 3 पाई बाई 2 होता है और ये आपका 2 पाई। तो अगर मान लीजिए कि इस एंगल को आपको अगर निकालना है तो इस लाइन से थोड़ा सा रिड्यूस कीजिएगा तो इस एंगल मिलेगा ये वाला। अगर इसमें थोड़ा सा अगर अल्फा एंगल अगर आप जोड़ते हो तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा, और अगर 2 पाई में अगर अल्फा एंगल घटाते हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, कोई एंगल अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सारा इसमें नेगेटिव होता है। अच्छा, जैसे जाहिर सी बात है आप अगर डिस्कस करते हो तो अगर मान लीजिए 120 डिग्री मिला तो 120 डिग्री में साइन थीटा और कोसेक थीटा का 120 डिग्री पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें हम तो वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से tan थीटा और cot थीटा आपका क्या आता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका sec थीटा और cos थीटा आपका पॉजिटिव आता है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला, और भी हम ये चार्ट, ये जो ग्राफ आपको बता रहा हूं मैं, पहले भी मैं डिस्कस किया हूं, और ये मैं और भी इसका एक और ग्राफ मैं बताऊंगा, जो कि ये जो है जितने भी, जैसे आपको मान लीजिए कि रिडक्शन, जैसे मान लीजिए साइन 210 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता करना है, तो ये जो मैं रिडक्शन फॉर्मूला अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं तो वो आपको मदद करेगा इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे दिया कि ये रिडक्शन फॉर्मूला आखिरकार यूज क्या कहाँ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि tan में एंगल दे दिया 2 पाई बाई 3, तो इसको कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले जो हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का जो है रिडक्शन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में।
तो यहाँ जो मेरा मोटो है, ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं बहुत सारे ऐसे कैलकुलस के टॉपिक है बचे रह जाएंगे, आपके अलजेब्रा है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट है। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके निमसेट के लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगा। तो जैसे आपका तीसरा जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले इस रिडक्शन को जानने के लिए आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे आप एक सर्किल ड्रॉ कर लें, और दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं पहले भी बताया हूं। जैसे इस तरीके का आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ऑरिजिन हुआ इसका। मान लीजिए कि आर रेडियस पे अगर यहाँ पे पी पॉइंट आप मानते हो एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला दो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस में आप जानते होंगे कि साइन थीटा का होता है p बाई एच, मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और cos थीटा को लिखते हैं x कोऑर्डिनेट अपॉन r। ये जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल, जैसे अगर मान लीजिए इसको थीटा एंगल मानते हैं तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये अगर जीरो वाला लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पाई है, तो पाई से अगर थोड़ा सा अगर इधर आएंगे तो पाई से अगर अल्फा एंगल अगर आप घटाते हैं, अगर थीटा एंगल घटाते हैं तो क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, और यहाँ से इस लाइन को आपको मिला देना है। अब देखिए ये जो है आपका, ये जो है एंगल बनेगा आपका, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस x, इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 90 है तो ये थीटा हुआ, थीटा के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। अगर थीटा इसको माने हैं तो ये 90 माइनस थीटा, और ये जो एंगल मिला, ये जो लाइन से p डैश इसको मान लेते हैं, इसको m डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो ये एंगल बना वो आपका 180 माइनस थीटा। तो अगर आप 180 माइनस थीटा का एंगल निकालते हैं, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं आप, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम साइन का अगर रिडक्शन साइन 180, जिसको हम लोग पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं, तो 180 माइनस थीटा का अगर आप रिडक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे साइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y यहाँ पे क्या है, y खुद है, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r, p यही है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, p डैश m डैश और y m डैश o, और p डैश m डैश का लेंथ मतलब हमेशा हाइट जो है y बताता है, तो y अपॉन, और ये r डिस्टेंस पे अगर ये रेडियस लिए हैं आप और एक सर्कल को ड्रॉ किए हैं आप, तो इसमें देखिए आपका y बाई r, m डैश o का जो है m डैश, सॉरी m डैश o नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे p डैश o p डैश, क्योंकि आपका हाइपो p बाई h मतलब क्या, परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनस ये हुआ, तो p डैश m डैश क्या हुआ, हाइट हुआ इसका मतलब p, और h कौन हुआ r, तो p डैश o ये आपका हाइपोटेनस हुआ, इसको लिख सकते हैं आप y अपॉन r। इसी को आप y अपॉन r को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इसी तरीके से अगर cos 180 माइनस थीटा का अगर आप निकालना चाहते हैं तो cos के लिए क्या होगा, देखिए cos सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, जैसे cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए cos के लिए क्या लिखिएगा आप, cos 180 माइनस थीटा के लिए आप क्या लिखिएगा, इसके लिए बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, m डैश o, और यहाँ पे जो है हाइपोटेनस क्या है, OP डैश, तो ये हो गया आपका m डैश o को आप क्या लिखते हैं, माइनस x दिया हुआ है, जो कि ये बेस बता रहा है, माइनस x मतलब इसका बेस, x इधर नेगेटिव होता है, तो मतलब आपका क्या होगा x बाई r, और x बाई r को क्या लिखते हो, cos थीटा, तो मतलब माइनस cos थीटा, मतलब cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप 180 माइनस थीटा का रिडक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब इसमें बात ये आता है कि ये आप क्या लिए हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस y हो गया आपका, ये हो गया y डैश,
इधर x नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव। अब इसी से हम लोग रिडक्शन को डिराइव कर लिए। तो इसमें आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको बस इसका क्या होना चाहिए फोकस, कि क्या किए हैं बाबू, एक r रेडियस पे p पॉइंट लिए हैं और रेडियस r मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किए हैं। मतलब r लेंथ पे एक p पॉइंट लिए हैं, सर्किल के बाउंड्री पे ही लिए हैं, r डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट सर्किल पे लिए हैं और एक सर्किल ड्रॉ किया गया है और उस सर्किल में आपको ये पॉइंट सर्किल के बाउंड्री पे लिया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो आपको पहले भी बताया, मतलब कितना भी बार बताया गया है आपको कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है, 90 माइनस थीटा के सामने वाला x होता है जिसको बेस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वो कहाँ आएगा, 180 माइनस थीटा मतलब क्या, ये पाई वाला लाइन हुआ और ये 0 हुआ और ये पाई बाई 2 हुआ और ये 3 पाई बाई 2 और इधर से आप अगर आते हैं तो 2 पाई। अगर देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉकवाइज मतलब इधर से उल्टा डायरेक्शन, एंटी क्लॉक मतलब इधर, इधर से अगर आप एंगल बनाते हैं, जो भी एंगल बनाते हैं वो पॉजिटिव मिलेगा। और क्लॉकवाइज अगर बनाते हैं एंगल जितना भी, जैसे मान लीजिए कि इधर से हम चलते हैं 0, तो 0 से फिर माइनस पाई मिला, फिर ये माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई, फिर माइनस 3 पाई बाई 2, फिर माइनस 2 पाई, ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप एंगल लेते हैं तो वो सारा पॉजिटिव मिलेगा एंगल, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था 180 माइनस थीटा, जैसे cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखेंगे तो अगर मान लीजिए -1/2 ये नहीं याद है तो इसका अगर रिडक्शन आप लिखेंगे तो cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह पे क्या है 60, तो माइनस cos 60 का डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और ये माइनस साइन आ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो ये रिडक्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते भी हैं कि एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, r लेंथ का रेडियस मानते हुए एक सर्किल को ड्रॉ किया गया है जहां पे सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पे लिया गया है और ठीक है p पॉइंट xy मानते हुए एक सर्किल को ड्रॉ किया गया है और इससे आप इस रिडक्शन को प्राप्त किए हैं। इस तरीके से हम लोग इस मतलब रिडक्शन फार्मूला को 180 माइनस थीटा को डिराइव कर लिए। अच्छा, इसमें और भी आप अगर इसी तरीके से लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे वहां पे अगर आप इसको लिख लिए होंगे तो मैं इधर कुछ इरेज करता हूं, इधर वाला पार्ट को। जैसे ये वाला पार्ट है जो आपका, यहाँ से अगर हम इरेज करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा। अगर आप सिमिलरली और भी रिडक्शन की बात करें, सिमिलरली और भी क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आगे आप tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस cot थीटा। इसी तरीके से sec 180 माइनस थीटा, ये भी आपका क्या होगा, माइनस sec थीटा होगा। और cosec 180 माइनस थीटा, ये भी आपका जो है पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसका भी रीजन बताएंगे कि 180 माइनस थीटा का रिडक्शन साइन में है तो साइन ही में क्यों आ रहा है आंसर, कॉस है तो कॉस ही में क्यों आ रहा है, टैन है तो टैन ही में क्यों आ रहा है, इसका भी रीजन है क्यों आता है, किस तरीके से है, उसका आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे अगर कुछ आपको लैंग्वेज लिखना है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं वी आर ड्राइंग ए सर्कल ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ रेडियस r एंड एट विथ सेंटर o, मतलब o को ऑरिजिन मानते हुए एंड टेकिंग ए पॉइंट p xy ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। मतलब वी आर ड्राइंग ए सर्किल ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस r एट विथ सेंटर O एट ऑरिजिन, एंड कहने का मतलब ऑरिजिन पे मानते हुए उसके बाद टेकिंग ए पॉइंट P ऑन XY। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये सर्किल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये था आपका 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से इसका 180 प्लस थीटा का भी हम लोग रिडक्शन देखेंगे। तो इसका लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये नोट डाउन कर लिए हैं तो इसको लिख लीजिए कि ये सर्किल के ड्रॉ करने से पहले आपको क्या लिखना है।
जैसे देखिए ये जो है क्या क्या इसमें लिया गया है भाई, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं वी आर ड्राइंग ए सर्कल ऑफ radius r and center at origin and taking a point pxy on the boundary of the सर्कल। ये आप लैंग्वेज पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये सर्किल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं 180 प्लस थीटा का कि किस तरीके से उसका रिडक्शन होता है। तो ये अगर आप इस लाइन को अगर लिख लिए हैं तो मैं इसको इरेज करता हूं और हम लोग अब देखेंगे 180 प्लस थीटा का। तो 180 प्लस थीटा में भी सेम कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, जो कि आपका 180 प्लस थीटा के लिए भी वही चीज जो इसके लिए किया हूं, उसी तरीके से आपको फिगर को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा के लिए आप देखिए 180 प्लस थीटा मतलब उसी तरीके से आपको लेना है। सबसे पहले 180 प्लस थीटा, पहले xy, सबसे पहले आपको इसको डिराइव करने के लिए xy प्लेन लेना होगा। तो ये मान लीजिए x है, ये है y है आपका, इधर x डैश मतलब निगेटिव, इधर y डैश निगेटिव, ये ऑरिजिन है। इसी तरीके से r लेंथ का रेडियस मानते हुए मान लीजिए कि यहाँ से एक सर्किल को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सर्किल ड्रॉ कर दी। सर्किल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है कि यहाँ से ऑरिजिन से P पॉइंट XY लेना है आपको। यहाँ से जिस तरीके से आप हाइट को ड्रॉ किए थे इस तरीके से हाइट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपका r लेंथ का, अब ये मान लीजिए थीटा है तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब ये बताओ कि जो 180 प्लस थीटा ये जीरो वाला लाइन होता है, ये पाई बाई 2 होता है और ये पाई होता है, तो पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा भाई, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका 180 प्लस थीटा का जो रिडक्शन होगा जो है यहाँ पे आपका आएगा ये। तो यहाँ से एक आप ले लीजिए। अब ये पता होगा आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों निगेटिव होता है आपका। यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर इस तरीके से आप ले लीजिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये m डैश है और ये p डैश है और यहाँ पे जो होगा -x -y, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही निगेटिव होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी r डिस्टेंस पे, अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक जो एंगल हुआ वो 180 प्लस थीटा, मतलब थीटा में अगर 180 अगर जोड़ देते हैं आप तो 180 प्लस थीटा का एंगल हुआ। तो इसमें आपका देख रहे हैं यहाँ पे कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर यहाँ y है ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये जो है सेम लैंग्वेज इसमें भी यूज करना है आपको कि वी आर ड्राइंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r एट सेंटर O, है ना, एट सेंटर एट O, मतलब ऑरिजिन पे सेंटर लिया गया है, एंड टेकिंग ए पॉइंट P XY ऑन द सर्कल, मतलब उस तरीके से आप इसका भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब अगर ये थीटा एंगल अगर 180 में जोड़ देते हैं तो ये 180 प्लस थीटा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो एंगल है वो 180 प्लस थीटा का एंगल है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो याद होगा, साइन 180 प्लस थीटा का अगर लिखना है आपको रिडक्शन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई h होता है। तो p बाई h होता है, तो मान लीजिए कि p यहाँ पे कौन है, p डैश m डैश, p डैश m डैश, और आपको h क्या है, p डैश o, यहाँ पे अगर मानते तो p डैश o। तो यहाँ पे p डैश m डैश को आप क्या लिख देंगे, माइनस y, और ये हो गया आपका r, तो इसको लिख देंगे आप माइनस साइन थीटा। अब देखो कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है क्या होता है,
निगेटिव होता है तो निगेटिव आ गया। इसी तरीके से cos 180 प्लस थीटा का अगर आप लिखना चाहेंगे तो cos 180 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, देखिए cos के लिए बेस क्या है आपका m डैश o और यही हो जाएगा OP डैश, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन आर मतलब माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है और कॉस थीटा का होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ये आप पहले भी देख चुके हैं, तो उसी फॉर्मूले से ये लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस वाई क्यों लिया गया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये y इधर निगेटिव x का निगेटिव मतलब दोनों ही निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली आप सारे को लिख सकते हैं, सिमिलरली tan 180 प्लस थीटा का हो जाएगा आपका tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो देखिए tan पॉजिटिव है। cot 180 प्लस थीटा का अगर आप लिखेंगे तो cot थीटा ही होगा। sec 180 प्लस थीटा का अगर आप लिखेंगे तो माइनस sec थीटा होगा, क्योंकि ये निगेटिव यहाँ होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप cosec 180 प्लस थीटा की बात करते हैं आप तो माइनस cosec थीटा होता है। अब इसका एप्लीकेशन वो लैंग्वेज तो आप लिख लेंगे, क्योंकि मैं कितना बार मैं रिपीट किया हूँ वो लैंग्वेज को कि ये r लेंथ का रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया है, उसी से ये फॉर्मूला को डिराइव किया। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे 180 प्लस थीटा का रिडक्शन हमको अगर निकाल, जैसे साइन में हमको दे दिया, जैसे इसका एग्जांपल जस्ट लाइक आप देख सकते हैं साइन, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 210 डिग्री का वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मदद करेगा आपको कि 180 जैसे साइन 210 डिग्री का वैल्यू हमको पता करना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं, और साइन 180 प्लस 30 डिग्री कितना होता है 210, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस साइन और थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो माइनस 1/2 मतलब इस वैल्यू जो है साइन में जो दिया गया है उसका वैल्यू माइनस 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो देखिए इसी तरीके से जैसे बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे tan आपको 135 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो tan 135 का क्या लिखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है कि 90 से थोड़ा सा बड़ा या 180 से छोटा है, तो इसको में लगा सकते हैं 180 माइनस क्या 45, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan 45, और माइनस tan 45 का मतलब क्या, tan 45 का वैल्यू 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये इस तरीके का आपको क्वेश्चन मैं प्रीवियस मतलब वीडियो में भी मतलब बहुत सारा मतलब प्रीवियस वीडियो में भी रिडक्शन फार्मूला जब मैं कराया था तो वहां पे भी करवाया था एग्जांपल के साथ। आज भी मैं जब 180 माइनस थीटा का और 180 प्लस थीटा जब इस वीडियो में लेकर आया हूं तो इसका भी एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये कहाँ यूज कहाँ करेंगे, इसका कहाँ पे यूज है, रियली में हम इसको यूज कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में। तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा कि आप बहुत बड़े बड़े एंगल का जो है ना वैल्यू आसानी से बता सकते हैं इससे। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात इसमें बहुत सारे हैं जो आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ तक बहुत सारा कंसेप्ट मैं दो कंसेप्ट आज बता दिया कि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा का रिडक्शन आप किस तरीके से क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। तो ये आपके निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम बहुत सारे 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चे के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं समझ पाते हैं कि बहुत सारा एंगल जब दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कैसे फाइंड करें। साइन 765 आप करके लाइएगा घर से कि इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं और कई बार एग्जाम में जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है, 11th बोर्ड में या फिर 11th सीबीएसई बोर्ड में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और कंसेप्ट को समझने का कोशिश करें, और इस तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे आप बने रहें और लोगों को बताएं
अब जो आप न्यू हैं उनको भी बताएं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, और जिनको नहीं पता है उनको भी बताएं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इस तरीके का वीडियो मैं रेगुलर आपको अपडेट करते रहूँगा यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।